सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आप लोग प्लीज आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, तो प्लीज आप लोग जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और इस वाले बाइक का ये जो फ्यूल मीटर है ना, ये बेसिकली इतना कंफ्यूजिंग फ्यूल मीटर है, इतना इनएक्यूरेट फ्यूल मीटर है, मैं आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। अगर बाइक में अगर पेट्रोल होगा 5 लीटर, ये बताएगा 7 लीटर। मतलब इस वाले फ्यूल मीटर की जो एक्यूरेसी है ना वो एकदम जीरो है, जीरो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, इसके रीजंस क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली ये कोई डैमेज वाली प्रॉब्लम नहीं है ना। ये वाली प्रॉब्लम है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से। बहुत सारी बाइकों में मतलब मैक्सिमम बजाज V15 में ये वाली प्रॉब्लम जो है ये आती है। सो अभी ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, देखो अभी ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को इस वाले वीडियो के इंट्रो में बताया कि इसका जो फ्यूल मीटर है वो बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट है। जैसे मान लो अगर आप लोग अगर अपने बाइक में अगर 500 रुपए का अगर तेल अगर पड़ाने जाओगे, तब इस वाले बाइक का जो फ्यूल मीटर है ना वो ऐसा बताते हैं कि भाई साहब बाइक में पेट्रोल एकदम फुल है। और जैसे मान लो कि आप लोगों की बाइक जो है वो इस समय रिजर्व फ्यूल में नहीं गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बाइक का जो फ्यूल मीटर है वो रेड पे पहुंच जाता है। मतलब बिना किसी रीजन के बाइक में अच्छा खासा तेल होता है, ये बताने लगता है कि भाई साहब आप लोगों की बाइक में जो है वो पेट्रोल एकदम खत्म हो गया है। सो अभी ये तो अभी प्रॉब्लम हो गई। सो अभी हम लोग चलते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली इस वाले बाइक में क्यों आ रही है ना। इसका फ्यूल मीटर जो है वो इतना ज्यादा इनएक्यूरेट क्यों बता रहा है। अभी देखो अभी ये जो रीजन है ना, ये किसी एक छोटे से पार्ट पे या फिर एक किसी छोटे से डैमेज पे ये जो रीजन है ये टिका नहीं हुआ है। जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये जो पूरा फ्यूल गॉज है, ये पूरा फ्यूल गॉज ही ऐसे बनाया गया है कि ये मतलब ये इनएक्यूरेट बताए। अब आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन मैंने इस चीज को मैंने चेक करने के लिए कि इस प्रॉब्लम के रीजंस क्या क्या है, ये प्रॉब्लम बेसिकली क्यों आती है बाइक में, मैंने काफी कुछ मैंने ट्राई किया। जैसे इसका जो फ्यूल गॉज होता है ना, मैंने उसको मैंने चेंज करके देखा, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और ये जो आप लोग जो फ्यूल मीटर देख रहे हो ना, इसको मैंने चेंज करके देखा। मुझे लगा ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि प्रॉब्लम इसके फ्यूल गॉज में ना हो, प्रॉब्लम इसके मीटर में हो, है ना। तो मैंने इसको भी मैंने चेंज करा के देखा, लेकिन उसका भी असर जो है वो इस बाइक के फ्यूल मीटर पे नहीं पड़ा, है ना, वो भी इनएक्यूरेट बताने लगा। सो अब इतना सब कुछ देखने के बाद है ना, मैं टोटल जाके मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि इस बाइक का जो फ्यूल मीटर है ना, ये जो पूरा फ्यूल सिस्टम है ये पूरा ही सिस्टम रिग्ड है ना। इसमें कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये वाली बाइक जो है ना, ये काइंड ऑफ स्क्रैच से बनी है। मतलब इसका जो भी पार्ट है ना, वो सब नया है, एकदम स्क्रैच से बना है। जिसका मतलब हम लोग ये निकाल सकते हैं कि शायद बजाज ने इसके फ्यूल मीटर पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से इसका जो फ्यूल सिस्टम है वो इंजीनियर्स की नजर में आया ही नहीं और वो लोग भूल गए इसको बना के। सो अभी ये तो रीजन हो गया कि ये जो पूरा फ्यूल सिस्टम है ना, ये पूरा फ्यूल सिस्टम ही खराब है। सो अभी हम लोग चलते हैं इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे कि इस प्रॉब्लम का बेसिकली सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, या फिर इस वाले प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है भी या फिर नहीं है। सो देखो अगर हम लोग अगर सोल्यूशन की बात करें तो आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन इस वाले बाइक के फ्यूल मीटर को ठीक करने के लिए मैंने मेहनत की है। इस वाले बाइक का जो फ्यूल मीटर है ना, मैंने उसको मैंने चेंज करके देखा। इसका जो फ्यूल गॉज है मैंने उसको भी मैंने चेंज करके देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और भी मैं काफी चीजें कर चुका हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन किसी भी सोल्यूशन का असर इस प्रॉब्लम पे नहीं हुआ। तो अब इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो बेसिकली इस सिस्टम में नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों को ये चाहते हो कि आप लोगों की बाइक का ये जो लुक है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसे ही बरकरार रहे, लेकिन आप लोगों की बाइक का ये जो फ्यूल मीटर है, ये फ्यूल मीटर ठीक हो जाए, तो ये काम जो है ये नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इस वाले बाइक का ये जो पूरा फ्यूल मीटर का पूरा सिस्टम है ना, ये पूरा गॉज वॉज जो भी है, ये पूरा सिस्टम ही इसका खराब है, जिसके वजह से ये वाली प्रॉब्लम जो है वो इस वाले बाइक में आती है। सो अब ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ बजाज V15 के सिस्टम का मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है जो निकाला जा सकता है। ये सोल्यूशन है कि आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग बजाज V15 का ये जो पूरा फ्यूल सिस्टम है ना, ये जो पूरा फ्यूल गॉज है, पूरा फ्यूल इसका मैकेनिक है, आप लोग उस पूरे फ्यूल सिस्टम को ही आप लोग चेंज कर सकते हो। मैं बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ मॉडिफिकेशन की। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है, अगर आप लोग किसी मॉडिफिकेशन के दुकान पे जाओगे, वहाँ पर अगर पूछोगे ना कि एक छोटा सा फ्यूल गॉज एक चाहिए, तो आफ्टर मार्केट फ्यूल गॉज जो है वो मिलता है, जो कि छोटा सा होता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है। वो आप लोग अपने बाइक में बेसिकली यहाँ पर लगा सकते हो। मैं तो नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे बाइक में ये जो है हैंडल बार लगा हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों की बाइक में अगर ओरिजिनल अगर हैंडल बार अगर लगा है तो आप लोग बेसिकली उसको यहाँ पर लगा सकते
सकते हो। अब ये जो फ्यूल मीटर है ना, ये बेसिकली दो टाइप का आता है, एक डिजिटल वाला एक आता है ना, जो कि इतना बड़ा सा उसमें स्क्रीन उसमें होती है, एक होता है एनालॉग वाला। दोनों में से कोई एक आप लोग अपने बाइक के यहाँ पर हैंडल बार पे आप लोग लगा सकते हो, उसको फिट कर सकते हो। उसमें आप लोग किसी और बाइक का, मान लो या पल्सर का या अपाचे का, उसका जो फ्यूल का जो सिस्टम होता है ना पूरा, है ना, जो फ्यूल का जो होता है, उसकी जो केबल होती है, वो सब जो होता है ना, वो आप लोग किसी और बाइक का लेके अपने इस वाले बाइक के उस आफ्टर मार्केट वाले फ्यूल मीटर में आप लोग लगा सकते हो, है ना। ये होता है बेसिकली फ्यूल मीटर का मॉडिफिकेशन। अगर आप लोग किसी एक्सपीरियंस वाले मैकेनिक के पास अगर जाओगे, है ना, तो वो जो है वो आप लोगों का ये काम कर देगा, जिसकी वजह से वो कम से कम एक्यूरेट तो बताएगा ना मॉडिफिकेशन वाला, क्योंकि बजाज V15 का जो सिस्टम है वो तो एकदम ही वो एक्यूरेट नहीं बताता है। सो अभी इस प्रॉब्लम का जो मुझे जो सोल्यूशन समझ में आता है, वो सोल्यूशन मुझे यही समझ में आता है कि आप लोगों को बेसिकली अपने बाइक में मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, है ना, और अपने बाइक के फ्यूल सिस्टम में बेसिकली किसी और बाइक का आप लोगों को जो फ्यूल का जो सिस्टम है वो आप लोगों को लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैं काफी चीजें जो है वो मैं ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। तो अब इसका और अब इसका क्या ही अब इसका सोल्यूशन हो सकता है। सो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। सो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का अगर मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। सो चलो गाइस, मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। सो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से अब कल। वो आप लोगों को वो धोखा नहीं देगा कि मतलब आप लोगों की बाइक में अच्छा खासा तेल है और वो तब भी वो रिजर्व बता रहा है ना, ऐसा काम तो नहीं करेगा वो। सो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से अब कल।